लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि अगर वित्र की नमाज तहज्जुद के वक्त पढ़े तो उस वक्त तहज्जुद की नियत करेगा या इशा की नियत करेगा, क्या इसका हल है, ये इन्होंने पूछा है। मैं इंशाल्लाह जवाब अर्ज करता हूँ। जवाब अर्ज करूं उससे पहले दिगर नाज़रीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा, इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। इशा की नमाज के वक्त अगर कोई वित्र नहीं पढ़ा और उसको तहज्जुद के वक्त पढ़ा तो इसके लिए पहले तो मैं एक बात अर्ज कर दूं वजाहती तौर पर मालूमाती हिसाब से कि अगर आपको यकीन है कि आप तहज्जुद में उठिएगा ही तभी आप वित्र की नमाज को इशा तहज्जुद के लिए टाल करके रखें, अगर आपको यकीन है। और अगर यह है कि आप कभी उठते हैं कभी नहीं उठ पाते हैं तो फिर आपके लिए हुक्म यही है कि आप वित्र की नमाज तहज्जुद के वक्त के लिए टाल करके ना रखें बल्कि उसको इशा के वक्त ही अदा कर लें। जो दीगर नाजरीन है सबसे यही अर्ज है, मसला यही है कि अगर आपको यकीन है कि आप तहज्जुद में उठ रहे हैं तब तो ये आपके लिए बेहतर है कि आप तहज्जुद के वक्त के लिए वित्र को रोक करके रखें, इशा की नमाज के वक्त वित्र ना पढ़ें। और अगर शुबह है, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी शुबह अगर है कि हो सकता है मैं उठाऊं कि नहीं उठूं, नींद खुली कि नहीं खुली, ये अगर शुबह है तो फिर वित्र की नमाज इशा के वक्त ही पढ़ ले। एक तो ये वजाहत मैंने अर्ज कर दिया। अब सवाल ये कि अगर कोई तहज्जुद की नमाज के वक्त वित्र को पढ़ता है तो वो उस वक्त इशा की नियत करेगा या तहज्जुद की नियत करेगा। तो उसका जवाब यह है कि तहज्जुद की नमाज अलग एक मुस्तकिल नमाज है और वित्र की नमाज भी एक मुस्तकिल नमाज है। अगरचे ये इशा के वक्त अदा किया जाता है लेकिन एक मुस्तकिल नमाज है ये। इसी वजह से अगर कोई दिन भर में नमाजें नहीं पढ़ा तो जिस तरीके से पांचों वक्त की नमाजें कजा करेगा वैसे ही वित्र की नमाज की भी कजा करेगा। तो एक मुस्तकिल नमाज है, तो इसमें आपको इशा बोलने की भी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। और तहज्जुद तो है ही नहीं है, तहज्जुद चूंकि नफल नमाज है और वित्र की नमाज जो है ये तो वाजिब है। तो तहज्जुद और वित्र तो ये तो नमाज में ही फर्क हो गया। तहज्जुद नफल नमाज है, तहज्जुद जो है ना ये नमाज है, ये इसका वक्त जो है चूंकि आगे पीछे होता रहता है तो ये जो नमाज है तहज्जुद ये नफल है। और वित्र की जो नमाज आप पढ़ेंगे तो ये तो वाजिब है, तो ये तो तहज्जुद कहला ही नहीं, ये तो वित्र एक अलग से एक नमाज है। तो इसकी नीयत में चाहे आप इसको इशा के वक्त पढ़ रहे हैं, जब आप इशा की नमाज पढ़े उस वक्त पढ़ रहे हैं, या जब आप तहज्जुद पढ़े उस वक्त वित्र पढ़ रहे हैं, दोनों वक्त में आप एक ही नियत सिर्फ वित्र की नियत करके आप इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ यही नियत कर लिया कि मैंने वित्र की नमाज की नियत किया, बस इस नियत से आप नमाज पढ़ लें। चाहे आप इशा के वक्त इशा की नमाज के वक्त इसको पढ़ रहे हैं चाहे तहज्जुद की नमाज के वक्त पढ़ रहे हैं। इसके लिए इशा के वक्त को नियत में ऐड करने की हाजत नहीं है। तहज्जुद का तो मसला ही नहीं, चुके तहज्जुद तो नफल है, ये तो वाजिब है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि वित्र की नमाज के लिए महज वित्र की नियत कर लेना ये काफी है। वित्र की नियत कि मैं नमाज वित्र की नियत करता हूं, अल्लाह अकबर, तो नमाज वित्र की नियत कर लें, इतना काफी है। इसके लिए आपको इशा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐड कर लेंगे तो कोई हरज भी नहीं है। अगर कोई इशा ऐड करके पढ़ता है कि मैं इशा के वक्त में वित्र की नमाज पढ़ रहा हूं, अगर ये नियत में शामिल कर लिया तो भी कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर इशा शामिल नहीं किया, वित्र की बस नियत किया, इशा ऐड नहीं किया अपनी नियत में, तो कोई हरज नहीं है। इशा ऐड करना जरूरी नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।